हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय ग्राफिकल मेथड। इट इज़ ऑफ टू टाइप, वन इज़ ऑफ मैक्सिमेशन टाइप एंड द अदर वन इज़ मिनिमाइजेशन टाइप। एक जिसमें हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करते हैं और एक जिसमें हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन और यू कैन से कॉस्ट को मिनिमाइज करना है और प्रॉफिट रहेगा तो मैक्सिमाइज। तो अब हम ये दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो स्टार्ट करेंगे विद आवर फर्स्ट प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, एवरी प्रॉब्लम हैज़ थ्री पार्ट। अगर हम उसको थ्री पार्ट में डिवाइड कर दें और डिवाइड करके समझते हैं, फर्स्ट वन इज़ इट्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है उसको फर्स्ट पार्ट। ये जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, दो हैं इसमें, इसको हम सेकेंड पार्ट मान लेते हैं प्रॉब्लम का। एंड ये तो सभी क्वेश्चन में कॉमन मिलने वाला है, दैट इज़ नॉन नेगेटिविटी, जिसमें दोनों ही वेरिएबल्स क्या होंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो। जनरली जो हम ग्राफ बनाते हैं इट इज़ लाइक दिस, ये x1 एक्सेस एंड दिस इज x2 एक्सेस, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ। नाउ वी नो दैट दोनों पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट में। और अगर हम यहाँ पर देखें थर्ड पार्ट में क्लियरली मेंशन है कि x1 x2 दोनों वेरिएबल पॉजिटिव होने चाहिए, तो वो किस में होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सो देयरफॉर अभी हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसमें सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ इज नॉट रिक्वायर्ड। तो हम कैसे बनाएंगे, अगर ये ग्राफ पेपर है तो लाइक दिस, x1 and this is x2 and this is origin. So now third part का काम ओवर हो गया। Now no use. It means that our solution lies in first quadrant और वो हमने ले लिया। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में हमें दो इनइक्वेशन दिए, फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन। तो हम क्या करेंगे, पहले हम लेंगे फर्स्ट वन को और इस इनइक्वेशन को हम लिख देंगे इक्वेशन की फॉर्म में। क्या करना है, हमें इनइक्वेशन को लिखना है इक्वेशन की फॉर्म में और फिर ये टेबल एक तैयार करना है, टेबल जिसमें दो वेरिएबल है, एक x1 और एक x2। तो एक बार x2 को ज़ीरो पुट करना है और एक बार x1 को ज़ीरो पुट करना है। अब जब हम x2 को पुट करेंगे तो ये x2 वाली टर्म जो है ये ख़त्म हो गई, तो x1 कितना आएगा, अब दिखाती हूँ मैं करके। 3x1 जैसे ही यहाँ पर ज़ीरो लिखेंगे, x2 के प्लेस पे ज़ीरो लिखेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा 18। तो x1 क्या हो जाएगा, 18/3 दैट इज 6। तो ये पॉइंट आ चुका है 6। अब हम क्या करेंगे, x1 को ज़ीरो रखेंगे। x1 को ज़ीरो रखते ही फर्स्ट टर्म ज़ीरो हो जाएगी, तो क्या रह जाएगा हमारे पास, 0 2x2 18। तो x2 की वैल्यू कितनी हो गई, 18/2 9। ये पॉइंट्स आ गए। तो अब इनको हम प्लॉट कर देंगे इस ग्राफ में। कैसे करेंगे, यहाँ पर भी 1 2 3 ओके, पॉइंट्स देखते हैं। 6 0, ये 6 0 पॉइंट कौन सी एक्सिस पर होगा, 6 0 ये होगा x1 एक्सिस पर, ये पॉइंट, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 6 0। नाउ सेकेंड पॉइंट इज 0 9, x1 0 है, मतलब ये इधर होगा। नाउ जॉइन देम, सो ये कौन सा कांस्टेंट हो गया, फर्स्ट। ओके, अब हम आएंगे कौन से कांस्टेंट पर, सेकेंड वाले। अब हम सेकेंड कांस्टेंट को पहले क्या करेंगे, इनइक्वेशन है, इसे किस फॉर्म में लिखेंगे, इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया।
अब हम बनाएंगे इसका टेबल। x1 x2, एक बार x2 को 0 और एक बार x1 को 0। तो x2 को 0 रखेंगे, ये टर्म ख़त्म हो जाएगी। 5x1 कितना आ गया 20, तो x1 क्या हो जाएगा 20/5 दैट इज 4 लिख देंगे। नाउ नेक्स्ट, अब हमने x1 को 0 रखा, तो जब x1 को 0 रखा तो ये फर्स्ट टर्म 0 हो गई, तो 2x2 कितना 20, x2 कितना आ गया 10। अब इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे, तो 4 0 ये पॉइंट हो गया, 4 0 0 10 ये कौन सी एक्सिस पर होगा x2, 0 10। सो जॉइन दीज 2 पॉइंट्स, इन दोनों को जॉइन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। स्केल की हेल्प से इन्हें जॉइन करेंगे, ये हो गया कांस्टेंट 2। नेक्स्ट स्टेप कॉमन पार्ट निकालना है। अब स्पाई करें तो यहाँ पर फर्स्ट में भी इन इक्वेशन में लेस देन इक्वल टू का साइन है, सेकंड में भी लेस देन इक्वल टू का साइन है। तो जब भी लेस देन इक्वल टू का साइन होगा तो हमें कौन सी साइड लेनी है, लाइन के नीचे, बिलो द लाइन एंड टूवर्ड्स ओरिजिन। जब भी कोई प्लेन में एक लाइन रहेगी तो वो पूरे प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। एक वो पार्ट जिसमें ओरिजिन होता है, ये ओरिजिन साइड, वो साइड जिसमें ओरिजिन है, और एक वो साइड जिसमें ओरिजिन नहीं है। तो जब भी लेस देन का साइन आएगा तो याद रखना है कि हमें कौन सी साइड लेनी है, ओरिजिन साइड। और अगर थोड़ा मुश्किल लगता है तो ऐसा समझ लो कि कौन सी साइड लेनी है, बिलो द लाइन, लाइन के नीचे। तो इधर भी लाइन के नीचे और ये लाइन के भी नीचे, तो दोनों केस में लाइन के नीचे। तो कॉमन पार्ट क्या हो जाएगा, कॉमन पार्ट हो जाएगा दिस वन। ये पार्ट नहीं आएगा क्योंकि अगर मैं इस लाइन के नीचे है लेकिन इस वाली लाइन के क्या हो जाएगा, ये पार्ट ऊपर, तो कॉमन में ये नहीं आएगा। सिमिलरली कॉमन में ये भी नहीं आएगा क्योंकि अगर मैंने ये पार्ट लिया तो ये कौन सी लाइन है, लाइन 1 के ऊपर हो जाएगा। तो इसलिए ये जो मैंने पार्ट लिया है, दिस इज द शेडेड रीजन जो है, दिस इज द फीजेबल, इसको बोलते हैं फीजेबल रीजन। अब इसमें कॉर्नर पॉइंट्स को मार्क करते हैं, तो ये है A, दिस वन इज B, ये हो गया C और ये O। तो फीजेबल रीजन कौन सा पार्ट हो गया, फीजेबल रीजन ये हो गया OABC, OABC इज द फीजेबल रीजन। एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले इन इक्वेशन को इक्वेशन में चेंज करना है, टेबल बनाना है, पॉइंट्स निकालने और उनको ग्राफ पर प्लॉट कर देना है। प्लॉट करने के बाद फीजेबल रीजन, उसमें कॉमन पार्ट निकालना है, ये पार्ट निकाला। अब कॉमन पार्ट निकालने के बाद कॉर्नर पॉइंट रूल मेथड यूज़ करना है, जिसके अकॉर्डिंग अगर किसी फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होगी तो वो कहाँ पर पॉसिबल है, कॉर्नर्स के पॉइंट पर। मतलब वो वैल्यू पॉसिबल है मिलना या तो A पर, B, C या फिर O पर। तो हम Z की अब हमें मैक्सिमाइज करना है। हम किसे मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, Z को। तो Z की वैल्यू हम निकालेंगे O पॉइंट पर, A पॉइंट पर, B पॉइंट पर और C पॉइंट पर। लेकिन प्रॉब्लम है, हमारे पास O पॉइंट है 0 0, A पॉइंट है 4 0,
सी पॉइंट है 0.9, लेकिन हमारे पास बी पॉइंट नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ग्राफ प्लॉट किया, फीजिबल रीजन निकाला, अब हम निकालेंगे पॉइंट बी। कैसे निकालेंगे पॉइंट बी? कौन कौन सी दो लाइंस मिलती हैं पॉइंट बी पर? एक है 3x1 2x2 इक्वल्स टू 18, दूसरा 5x1 2x2 इक्वल्स टू 20। तो दो जो इक्वेशन है इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सब्ट्रैक्ट कर दिया, कैंसिल। तो x1 कितना आ गया? 1। x1 की वैल्यू 1 आ गई, तो पुट कर देते हैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में। पुट, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 18 - 3 दैट इज 15। तो x2 की वैल्यू आ जाएगी 15/2। तो ये b पॉइंट आ चुका है। क्या आया? 1,15/2। अब हम z की वैल्यू निकालेंगे जो हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन था 4 पॉइंट पर। o 0 0, a 4 0, b जो अभी हमने निकाला 1,15/2 एंड c 0,9। तो वैल्यू निकालते हैं 10। x1 के प्लेस पर 0, x2 के प्लेस पर भी 0, तो ये हो जाएगा 0 + 0 दैट इज 0। अब हम निकालेंगे a पर 10 × 4, x1 की जगह 4 और x2 के प्लेस पर 0, तो ये हो जाएगा 40 + 0 दैट इज 40। अब हम लेंगे x1 के प्लेस पर 1 और x2 के प्लेस पर 15/2, सो ये हो जाएगा 10 + 60 दैट इज 70। और लास्ट c पर निकालेंगे x1 के प्लेस पर 0 और x2 के प्लेस पर 9, तो ये हो जाएगा 0 + 72 दैट इज 72। तो हमने नोटिस किया दैट ये 4 पॉइंट पर 0, 40, 70, 72, द मैक्सिमम वैल्यू इज 72। तो व्हाट विल वी राइट? लास्ट में क्या लिखेंगे? मैक्सिमम ऑफ z इज 72 एट c, दैट इज x1 0 एंड x2 9। दिस इज द सॉल्यूशन। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट सेक्शन बॉक्स में अपने फीडबैक दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।